देखिए, ये चीज़ हम बार-बार सुनते हैं कि हम आत्मा हैं, इज़ इट नॉट? अब ये बताइए कि ये बात झूठ है या सच? या ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसको मानते हैं या नहीं मानते? मानो या मत मानो, हम आत्मा हैं एंड दिस इज़ रियलिटी। कोई है यहाँ पर ऐसी आत्मा जो मानती हो कि मैं आत्मा नहीं हूँ? तो देखिए, हम वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क, हम आत्मा है। और आत्मा है का इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। वी आर स्पिरिचुअल। लेकिन अगर हमारा अस्तित्व है शाश्वत, लेकिन अगर हम जो भौतिक नश्वर चीजें हैं, अगर उसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो क्या ये बुद्धिमानी होगी? So this is completely stupidity what we are aspiring for any material belongings. आत्मा को कभी भी कोई भौतिक चीज सुखी नहीं कर सकती है। और यही चीज हम हमारी प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। व्यक्ति को व्यक्ति की ये मति होती है कि ज्यादा पैसा कमाने से वास्तविक में उच्च वास्तविक पैसा कमाना वास्तविक में उच्च सिद्धि है जीवन की। इज इट नॉट? सोचता है व्यक्ति ऐसा, कोई नई चीज तो नहीं है ये। प्राय प्राय आप देखेंगे आपके आसपास कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, वो बस चाहता है कि मैं और ज्यादा अर्न करूं। और अर्न करने का पीछे का उसका मकसद क्या है कि मेरे पास में ज्यादा पैसा होगा तो मेरे पास में ज्यादा अच्छी सुख सुविधाएं होगी, ज्यादा सुविधाएं होंगी तो मैं और ज्यादा सुखी रहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके आस-पास में वो ऐसे लोगों को ही देखता है, जो इस तरह से लगे हुए हैं। इज़ इट नॉट? तो सोचिए आप, जब व्यक्ति इस तरह की चीज़ें अपने आस-पास में देख रहा है, जो वो देखता है, वही तो वो करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, घर में भी आप देखेंगे, जो बच्चा है, वो अपने बड़े जैसा करते हैं आचरण, उसकी तरह ही तो वो बच्चा करने लगता है। उसी तरह से व्यक्ति आस-पास देख रहा है कि सब पैसा कमाने में लग रहे हैं, क्योंकि यही अच्छी चीज़ होगी, तो इसलिए मैं भी लग जाता हूँ। बहुत ही सुंदर बात आप देखेंगे, ये चीज़ प्रभु जी ही समझा रहे थे। तो उसी तरह से जो भक्त हैं, उन्हें भक्तों के संग में रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो अज्ञान के कारण ऐसा सोचकर उसमें प्रवृत्त हो रहा है, पर भक्त समझ रहे हैं कि भक्ति करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, जिसे हमें प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। इस वजह से ही तो भक्ति कर रहा है वो। नहीं तो कोई पागल थोड़ी है कि कोई भी चीज़ छोड़कर वो कुछ भी कर रहा है। क्योंकि उसे दिख रहा है कि हाँ, सुख तो इसमें है, वास्तविक सुख तो इसमें है और वास्तविकता यही है। तो इस वजह से भक्तों के संग में व्यक्ति जब रहेगा, तब ही भक्ति कर पाएगा। इसमें देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे, जो देवता हैं, कोई व्यक्ति देवता की उपासना कर रहा है, तो आप देखेंगे, आप बिना नम्र हुए भी किसी भी देवता को संतुष्ट कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? इस चीज का कैसे लिंक है यहाँ पर अभी हम समझेंगे, पर आप इस पर विचार कीजिए। कुछ भी बिना नम्र हुए या कोई भी बिना कोई नियम पालन किए वो देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। आप देवता की उपासना करते रहिए और चाहे से आप कोई नियम भी पालन मत करिए। नियम मतलब जो 4 नियम पालन करने होते हैं, मुख्य रूप से जो बताए गए हैं, नहाना-धोना तो होता ही है। तो
आप देखेंगे कि कोई इच्छा रखकर भी देवता की उपासना कर सकते हैं। इसी पर देखिए एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक बार कोई व्यक्ति थे, वो भक्ति में आए थे, भक्ति करने लगे थे मतलब, तो एक बार वो कैंटीन में खाने गए थे। अब कैंटीन में खाना तो गड़बड़ काम ही है, वहाँ तो प्रसाद नहीं देते, पर वो गए थे वहाँ पर, कोई भी रीज़न रहा होगा। तो अब वहाँ खाते वो टीवी देखने लगे। तो वहाँ आप देखेंगे जो कैंटीन वाला था, उसको मालूम होगा कि ये कुछ करते होंगे भक्ति-वक्ति, तो उस कैंटीन वाले ने उनको टोक दिया, "अरे! तुम हरे कृष्णा वाली टीवी भी देखते हो?" अब वो बेचारा शर्म के मारे क्या बोलता? और आप देखेंगे ऐसा आपके साथ में भी हुआ ही होगा, जैसे कभी किसी भी बात पर घर पे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, तो तुरंत घर वालों से सुनने को क्या मिलता है? "अरे! तुम तो डिवोटी हो ना, डिवोटी होकर भी गुस्सा करते हो।" होता है ऐसा? अब कोई व्यक्ति दुर्गा जी की, शिव जी की उपासना कर रहा होता है, तो वो चाहे कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलता है उसे। लेकिन देखिए सामने वाला व्यक्ति भी जानता है कि कृष्ण उपासक का संग अच्छा होता है, उसका आचरण अच्छा होता है, स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज़ की बात की जाए तो। तो देखिए प्रैक्टिकली ये कितना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं बिटवीन कृष्णा डिवोटीज़ एंड डेमिगॉड्स डिवोटीज़। सारी इच्छाओं को लेकर भी व्यक्ति देवता को खुश कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल्स अगर लिया जाए, वृकासुर को देखिए आप, उसने वरदान प्राप्त करने के बाद शिव जी से वरदान प्राप्त करने के बाद, उनकी ही वाइफ़ को हत्याने का प्रयास किया। क्या आप हिरण्यकशिपु को देखिए, क्या वो नम्र हो गया था? त्रिनादपि सुनीचे ना हो गए थे क्या वो? फिर भी आप देखिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया उन्होंने और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति को नम्र आचरण करना होता है। वैसे ये बहुत अमेज़िंग बात भी तो है आप देखें तो। आप देखेंगे कि अगर व्यक्ति शुद्ध जीवन व्यतीत करता है, तो कितना शांति और आनंद पूर्वक जीवन वो महसूस करता है। आप खुद ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में महसूस कर रहे होंगे ना, कि अभी आप जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं, उसमें कितना शांति का अनुभव आप करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हम जो डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी। हाँ, तो ये डेमिगॉड्स वगैरह की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि आप देखेंगे जो भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किया कि रेगुलेशन अगर व्यक्ति फॉलो करता है, तो वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, जो भी भक्त है। डेमिगॉड्स तो प्रेम तो नहीं देते हैं, वो तो भौतिक इच्छाएँ पूरी करते हैं और व्यक्ति बिना कुछ नियम पालन करे भी उनको संतुष्ट कर सकता है। लेकिन आप देखिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति का जो आचरण है, वो अच्छा हो, नम्र बने वो। और ये जो हम्बलनेस है, ये जो नम्रता है, ये भगवान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो देखिए लास्ट क्लास में हम जो डिस्कशन कर रहे थे, उसी पर एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए हेवी वग़ैरह तो कुछ भी नहीं था जो भी हमने डिस्कस किया, बस वो जो बातें थी वो थोड़ा गंभीर थी। और एक और गंभीर पॉइंट देखेंगे आप कि हम सभी को भौतिक सुख-सुविधाएँ सब एक बराबर ही है। कैसे बराबर है? आप देखेंगे कि हो सकता है आप कुछ रोटी सब्ज़ी खा ली होगी
और मैंने कुछ सूप ही पीकर मैं रह गई होगी। लेकिन सबने खाया, खाना खाया, और खाने के बाद में जो संतुष्टि प्राप्त हुई, मतलब खाने के बाद में सभी का जो पेट है वो बराबर सा ही भरा। ठीक है, नींद सबकी बराबर से पूर्ण हो गई, जो भी सोए। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो किसी को भी कितनी ही मात्रा में, आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कितनी ही मात्रा में धन प्राप्त है, लेकिन संतुष्टि जो है वो एक बराबर सी ही महसूस होती है। कितना भी वो खाएगा तो क्या होगा, पेट तो उतना ही भरेगा, सोएगा तो वही बराबर सी नींद पूरी होती है। तो आप देखेंगे ये जो संतुष्टि है ये एक बराबर सी ही है सबके पास में। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे जिसको भी भगवान का नाम जप करने का ये साधन प्राप्त हुआ, हरे कृष्ण महामंत्र दैट वी आर चैंटिंग, उसको चिन्मय वस्तु प्राप्त हुई है। मतलब विच हैज बेनिफिटेड हिम एट स्पिरिचुअल लेवल, मीन्स शाश्वत रूप से। और जिसको नहीं मिला ये साधन, वो बेचारा तो गरीबी में ही रह गया। कुछ कैच कर पा रहे आप? दिस इज जस्ट अमेजिंग पॉइंट। ये देखिए है ना बात विचार करने वाली, कि भाई भौतिक वस्तुएं हैं वो तो शरीर के लिए है, किसी के पास में जो भी है वो उसको ठीक है, जो भी संतुष्टि देता है बराबर एक बराबर सी ही है ऑलमोस्ट। लेकिन वो जो चीजें हैं वो आत्मा को तो टच नहीं कर सकती, और वो सबको बराबर सी ही मिल रही है जो भी भौतिक सुविधाएं हैं। तो कोई गरीब आदमी भी आप देखेंगे सूखा चना खा रहा है तो पेट उसका भी भर गया और वो जी ही रहा है, बल्कि आप देखेंगे वो ज्यादा अधिक स्वस्थ रहते हैं। और इसको देखिए, आई कैन रिलेट मोर। बहुत टाइम से आई वॉज ओवर ईटिंग, मैं बहुत ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग कर रही थी। मैंने सोचा था कि ये सच में खाने पीने में टाइम बहुत खराब होता है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाऊंगी, अच्छे से भर के खाती हूँ एक टाइम, और फिर बाकी दूसरा जो टाइम है वो बच जाएगा, दो टाइम खाने की जरूरत नहीं है, एक टाइम अच्छे से भर के मैं खाऊंगी। लेकिन अच्छे से ठीक है भर के खाया तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हो गई थी। और आज मैंने देखा कि आज दूसरा चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं सिर्फ सूप पीकर रह गई, एंड आई वाज फीलिंग वेरी लाइट एंड मोर एनर्जेटिक। तो इससे देखिए मैं बात बताना क्या चाह रही हूँ, कि खाने सोने के बाद में संतुष्टि तो बराबर से ही मिलती है सबको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग बात है कि चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, उसको भगवान का नाम उच्चारण करने का मौका नहीं मिला, तो उसकी आत्मा के लिए तो उसको कुछ मिल ही नहीं सका। वास्तविकता में आत्मा ही तो है व्यक्ति। तो अज्ञान के कारण खुद की जो पहचान है शरीर से कर रहा है, तो वो तो बेचारा गरीब ही रह गया। इज इट नॉट? एक और बात पर आप विचार करिए माय डियर डिवोटीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो भी नियमित रूप से आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के बाद आपको समझ आया कि भक्ति करने से पहले मेरी क्या दुर्गति हो रही थी जब मैं भक्ति नहीं कर रहा था। भक्ति करने से यू आर फीलिंग सर्टेन ब्लिस, जो वास्तविक आनंद और संतुष्टि है, इसको आप खुद अनुभव कर रहे हैं तभी नियमित रूप से कर पा रहे हैं, विदाउट एनी चीट डेज। इज इट नॉट? यू आर योर सेल्फ एक्सपीरियंसिंग इट। नहीं तो सोचिए ना, कोई चीज आप नियमित रूप से कर रहे हैं जिसको करने के आपको कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे हैं,
फिर भी आप अपना अलग से टाइम निकाल कर यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर चैंटिंग, यू आर गिविंग प्रायोरिटी फॉर हियरिंग दीज क्लासेस। तो इसका अर्थ क्या है? दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर फीलिंग सर्टेन ब्लिस, और जो वास्तविक आनंद है। और इसी तरह से जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता रहता है, भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, उसकी आत्मा का स्वभाव प्रकाशित हो जाता है। जैसे आप देखेंगे हीटर होता है घर में, तो हीटर में जो रॉड है, उसको जैसे ही करंट का संपर्क प्राप्त होता है, तो जलते 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 वो खुद ही अग्नि की तरह काम करने लगता है बिल्कुल। तो उसी तरह से हम आत्मा है, हमें आध्यात्मिक हम जो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें संपर्क प्राप्त हो रहा है। और ऐसा करते करते जो आत्मा है उसका स्वभाव प्रकाशित हो जाएगा। तो देखिए ये चीज हम बार बार सुनते हैं कि हम आत्मा है। लास्ट क्लास से लिंक करिए इस चीज को, प्रीवियस क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल हैवी चीजें नहीं थी वो। तो समझिए हम बार बार सुनते हैं कि हम आत्मा है, जो रियल चीज है। सो दिस इज कंप्लीटली स्टूपिडिटी दैट वी आर आस्पिरिंग फॉर मटेरियल थिंग्स, इसलिए बार बार सुनना जरूरी है। देखिए ऐसा कभी भी मत सोचिए, कभी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ किसी भक्त पर आक्षेप कर रही हूँ। इट्स जस्ट आई हैव टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स, ताकि मैं खुद को कन्विंस कर सकूं कि मुझे भक्ति ही करनी है। सो यस, बट अब आप सोचिए, इसके विपरीत कोई प्रीचिंग करे तो उसने वो मकान बना लिया, उसने वो गर्लफ्रेंड बना ली, उसको वो जॉब लग गया, उसका वो प्रमोशन हो गया, ये वो। आप लोग खुद इस चीज को देखिए महसूस करेंगे कि जब हम ऐसे वातावरण में जाते हैं तो सन से इच्छा आ जाती है, हाय हम तो रह गए। Until person is 100% convinced that his only purpose of life is serving only Krishna and doing everything to satisfy only Krishna। पर आप सोचिए, जिस दिन जैसे इच्छा आ गई कुछ भी, जो भी आप देखिए ना, जो भी मटेरियल लोग जो भी भक्ति नहीं करते हैं, उनके बीच में जो वार्ता होती है, तो अगर इससे विपरीत जो आप अभी कर रहे हैं, इससे विपरीत कुछ इच्छा आ गई, तो फिर खत्म खेल। देखिए ये बात मुझे बहुत हैवीली क्लिक की थी जब मैंने व्हेन आई वाज हियरिंग हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज लेक्चर, बहुत हैवीली क्लिक करी थी मुझे ये बात। अजामिल का जो स्टोरी है वो चल रहा था, तो उसमें आप देखेंगे अजामिल जा रहा था जंगल में, और उसने अचानक से उसका कोई प्रयोजन नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। इट हैपेंड इम्प्रॉम्प्टू कि उसने वो जा रहा था जंगल में और उसने वो कुछ गड़बड़ सीन देख लिया था बीच में। तो उसके दिमाग में क्या आया कि अरे ये व्यक्ति मुझसे कितना अधिक सुखी है। तो बस वहीं पर हो गया ना उसका पतन। कोई भी विरक्त है, ठीक है ये केस है, कोई भी अगर विरक्त है, किसी गृहस्थी को देख लिया और उसके हृदय में इच्छा आ गई, ये बहुत सुखी है, बस वही खत्म केस, भजन नहीं होगा फिर। किसी गृहस्थ के मन में ये दिमाग में आ गया कि अरे ये जो विरक्त आदमी है ये कितना सुखी है, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन किसी विरक्त जो भी भगवान का भजन कर रहा है भक्त, उसके मन में भक्ति से विपरीत कुछ चीज आ गई कि अरे ये जो भौतिकतावादी चीजें हैं इसमें ज्यादा सुख है, तो फिर खत्म।
उसका केस ही खत्म है, भजन गया फिर उसका। तो कोई ऋषि थे, आप देखेंगे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। उनकी अचानक से इच्छा आई शादी करने की, तो उन्होंने 50 शादियां कर ली। एक नहीं, दो नहीं, 50 शादियां। आप सोचिए ना, एक में ही कितना मेंटेनेंस करना होता है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। आप देखेंगे जो केवट थे, उनको श्री राम के चरण धोने थे। तो इस वजह से उन्होंने बहाना बनाया। बहाना, हाँ, बहाना ही बना रहे थे। आपको पता होगा कि जो राम जी है, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। पत्थर से उन्हें स्त्री बना दिया था। तो जो केवट थे वो इसी बात पर बहाना बना रहे थे कि अरे, आपके जो चरण हैं वो तो कितने मतलब अद्भुत है। वो तो किसी भी पत्थर को स्त्री बना देते हैं। तो राम जी को क्या है, नदी पार, वो समुद्र पार करना था, दूसरी ओर जाना था उन्हें। तो उनकी नाव पर बैठकर जाना था, लेकिन वो बहाना बना रहे थे कि अगर आप मेरी नाव पर बैठेंगे तो मेरी नाव को भी आप स्त्री बना देंगे। एक स्त्री को मेंटेन करने में ही मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है, दो दो स्त्री का मेंटेनेंस कैसे कर पाऊंगा मैं। तो वो इस तरह से बहाना बना रहे थे कि ये जो नाव ही तो है जिससे मेरी जीविका चलती है, लेकिन अब आप इसको भी स्त्री बना देंगे, तो कहाँ से मैं दो दो स्त्री को मेंटेन कर पाऊंगा। यहाँ एक को ही मेंटेन करना इतना भारी है, दो दो कहाँ से होगा। तो उनको श्री राम के चरण धोने थे। उन्होंने कहा था कि आपके मैं चरण अच्छे से धोऊंगा पहले, फिर ही आपको मैं नाव में बैठने दूंगा, क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ अगर मेरी नाव को भी आपने स्त्री बना दिया तो। तो हाँ, इस पर ये बात आ रही है कि आप देखिए एक का ही मेंटेनेंस करना कितना भारी होता है, लेकिन उन्होंने 50 शादियां कर ली और भूल गए, भजन वगैरह सब कुछ भूल गए वो। भागवत में वर्णन है इसका। So देखिए, दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर डिवोटीज टू टेक एसोसिएशन ऑफ मटेरियल पीपल, क्योंकि वो तो भक्ति से विपरीत ही तो सारी बातें करते हैं। भक्ति से रिलेटेड तो कुछ भी उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो रियलिटी इज दिस ओनली, दैट मटेरियल थिंग्स आर यूजलेस। क्यों? क्योंकि उनका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इज इट नॉट? ये उसी समान हुआ जैसे व्यक्ति सपने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसने, वो बेचारा भूखा ही रह गया, कुछ नहीं खा रहा है वो। तो उसी तरह से ये जो मटेरियल चीजें हैं, ये इस शरीर को अच्छे से, ठीक है, इसका कर रही है, जो भी पालन पोषण अच्छे से इसको सुख देने का प्रयास कर रही है, पर सुख, अल्टीमेटली वी आर नॉट दिस बॉडी। तो फिर कैसे संतुष्ट हो सकते हैं हम। तो इस वजह से देखिए, ये पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें सीखना चाहिए। क्या? कि वह केवल जीव को उपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। तो अगर व्यक्ति सोचता है कि अरे, सरवाइव करने के लिए तो जॉब करना ही होगा, हाँ, सरवाइव करने के लिए जॉब करना है, लेकिन सरवाइव करने के लिए ही जॉब करना है ताकि व्यक्ति भक्ति कर सके। सरवाइव करना क्यों है? ताकि भजन कर सके। अच्छा, भजन क्यों करना है? क्योंकि ये मनुष्य देह ही इसलिए मिला है। समझ रहे हैं इस चीज को? मनुष्य देह मिला ही इसलिए है कि व्यक्ति भजन करके भगवान के पास लौट सके। तो ये ऑप्शनल चीज नहीं है। तो इस वजह से इस पॉइंट पर देखिए विचार करना चाहिए, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि अगर, सबसे पहले ये चीज है दैट इफ देयर इज नो नीड, अगर घर में मतलब सब कुछ है, तो जॉब अवॉइड करना ही चाहिए, स्पेशली माता जी को, ताकि अच्छे से भजन कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगी, नहीं तो फिर कोई समझेंगे कि हम ही बोल रहे हैं क्या। ठीक है, तो सोचना चाहिए इस पे कि अगर सरवाइव करना है, अ, तो
कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पर 2 दिन पहले जो गीता की क्लास में डिस्कशन चल रहा था, कितना अमेज़िंग था वो। दैट वाज़ गिविंग मी सो मच रिलीफ कि जो भी व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके जीवन को, उसके भौतिक जीवन को भी बहुत सरल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम पूरे जीवन उनकी भक्ति करें। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो मैं मेरा देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन मुझे आ रहा था। आप देखिए ना, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है घर में, आराम से घर में बैठा है, जैसे माताजी ही हो, इवन इफ शी इज़ नॉट मैरिड, तो वो घर में बैठी हैं, कुछ काम नहीं कर रही। ऑफ़ कोर्स घर में जो काम करने होते हैं वो ही कर रही हैं। फिर भी घर वालों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? पर आप सोचिए, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो उसका टाइम खराब बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे भगवान स्वयं उसके आस-पास में जो भी है, उनको भी फ़ेवरेबल बना देते हैं उस व्यक्ति के जो भगवान की भक्ति कर रहा है। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये, कि आस-पास वालों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब नहीं होने लगती है, क्योंकि कृष्णा उनको भी प्रेरित करने लगते हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग। ठीक है। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए। संतुलित रूप से कहाँ गया? यस, संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए तथा अपने जीवन को जहाँ तक संभव हो उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ भी समझने वाली है कि उत्तेजना से मुक्त होने का मतलब क्या है? कि हमारा मन जो है वो भौतिक पाने के लिए एजिटेट हो जाता है और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। तो देखिए ये भी एक गड़बड़ चीज़ है कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो उसकी मटेरियल चीज़ें प्राप्त करने की और ज़्यादा इच्छाएँ बढ़ रही है, कम होने की जगह। तो चेक करना चाहिए गड़बड़ कहाँ हो रही है। भक्ति करने के बाद में भी अगर और इच्छाएँ आ रही हैं कि अरे! मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, मुझे तो और धन कमाना है या मुझे और फ़ेमस होना है या व्हाटएवर कुछ भी चीज़ें। उसका भगवान से तो कुछ संबंध नहीं है। ये उसका झूठा अहंकार ही तो हुआ। तो ये चीज़ें अगर हो रही है तो ये भी गड़बड़ चीज़ है। तो चेक करना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। और उत्तेजना से मुक्त होने का सीधा-सा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दोज़ पीपल हू uh, who have no interest to serve कृष्णा। मतलब जो मटेरियल लोग हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि उनके बीच में ही भौतिक वार्ता होती है, जिससे आप देखेंगे जो चित्त है वो दूषित होता है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई चीज़ हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ठीक है, करने से कुछ नहीं हो रहा है, पर सुनने से तो जो मन है वो तो दूषित होता ही है। आप देखिए ना, कुछ भी चीज़ होती है, सुनने से ही तो हमारे मन में इच्छा आती है कि हम वो करें, और इच्छा आती है तो फिर व्यक्ति करता ही है उस चीज़ को। जैसे खाने का एग्ज़ाम्पल देखिए आप, हम कुछ भी यूट्यूब पे देखते हैं, तो देख-देख कर ही तो मन कर जाता है, अरे वाह! ये बनाएँगे, हम ये बनाएँगे।
तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं, अच्छी चीज है, दैट्स नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ कि हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो मन में इच्छा अपने आप आती है, और जब इच्छा आती है तो व्यक्ति अपने आप उसको करने करेगा। तो ये चीज है, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब सोना वगैरह, जो कि ये भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी, बिकॉज डिवोटीज टर्न दैट ऑल्सो टुवर्ड्स कृष्णा। रात को सोता है ताकि सुबह मंगला आरती के लिए उठे, जप कर सके, और भगवान का प्रसाद इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जहां तक संभव हो उत्तेजना से मुक्त रहना चाहिए, जहां तक संबंध संबंध हो, यू स्टे अवे फ्रॉम मटेरियल पीपल। देखिए, इस पर एक और चीज आ सकती है कि आप सोचिए ना, जैसे आ सकता है दिमाग में कि क्या हम जा भी नहीं सकते, कोई रिलेटिव्स वगैरह है, वहां पर अगर जाना पड़ जाता है तो नहीं जाना चाहिए। सोचिए ना, आपके लिए जो चीज अच्छी है ही नहीं, वो करना क्यों है? जो चीज आपको डिस्टर्ब करे, आपकी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको करना ही क्यों है? हमेशा पहले खुद को बचाना चाहिए कि हम खाई में ना गिरे। जैसे एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि रिश्तेदारों में जाना चाह रहे हैं ताकि वहां प्रीचिंग कर सके, कोई फंक्शन था, ऐसे कुछ योजना बनाकर नहीं जा रहे थे कि इस कारण से ही जाना है, कोई फंक्शन था, तो उस फंक्शन के बहाने थोड़ी प्रीचिंग भी हो जाएगी। पर ये समझना चाहिए, दूसरे को खाई में जाने से खाई में गिरने से बचाने से पहले खुद को सेव करना बहुत जरूरी है, कि हम खुद खाई में ना गिर जाए। So devotees should try to avoid all these functions and stuff, because ये भक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, आप सब भक्त अब अच्छे हो गए हैं, मतलब अच्छे से यू हैव प्रोग्रेस्ड, तो आपको तो ये चीजें समझ में आ ही रही है कि सच में भक्ति से हमारा, जिन चीजों से हमारी भक्ति का कोई रिलेशन नहीं है, जो हमारी भक्ति को ही डाउन करेगा, वो चीजें हमें करनी ही क्यों है? इज इट नॉट? ओके। इस प्रकार योगाभ्यास सफल हो सकता है। हम्म। तो इस तरह से कुछ कठिनाई नहीं आती, आप देखेंगे स्मूथली सब कुछ चलता है। जब भी हम कोई अच्छी चीज फॉलो करते हैं, साथ ही में जो बुरी चीजें हैं, जो हमारी जर्नी में बाधा डालती है, उसको भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार योगाभ्यास सफल हो सकता है। वह कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा हम बता सके कि व्यक्ति ने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है? कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो। कितना, देखिए कितना अमेजिंग पॉइंट है ये। ठीक है, मन जो है वो बार बार भोगों में जाता भी है, भोग विषयों में जाता भी है, लेकिन उसमें प्रवृत्त होने की जगह मन को खींचकर वापस से, जो हम सही चीज है हमारे लिए, उसमें लेकर जाना चाहिए। ये नहीं, अब जैसे आप सोचिए ना, जैसे अनियन गार्लिक तो पहले सब खाते ही थे, तो अब जैसे अनियन कहीं पर बन रहा है, वैसे तो मुझे पता है भक्ति करने से आप देखेंगे चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसकी स्मेल भी बहुत गंदी लगती है। इज इट नॉट? कितनी पंजेंट सी स्मेल होती है, बहुत ज्यादा गंदी लगती है स्मेल मुझे तो। लेकिन सोचिए, फॉर इंस्टेंस अगर मन में आ जाए कि अरे वाह, सोचिए उसकी खुशबू आपको आई और मुंह में पानी आ जाए, ऐसा होता नहीं है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि उसमें हम प्रवृत्त हो जाएंगे, हम उसे खाने लगेंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए कि भोग विषयों में जाता भी है, तो उसको पकड़ के वापस से स्थित करना होता है। सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि जबरदस्ती करने की जगह अपने आप को आप पूरी तरह बिजी रखिए। तो जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो,
तो सबसे अमेजिंग चीज क्या है, दैट यू ऑलवेज पुट योर कॉन्शियसनेस इन कृष्णा। हमेशा अपने आप को आप एंगेज रखिए कि कृष्ण से इतर कोई चीज होने का अवसर ही ना आए। पहले ही अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड रखिए। और सभी डिवोटीज का स्केड्यूल जो है वो इतना ऑक्यूपाइड ऑलरेडी रहता ही है, कहाँ ही टाइम मिल पाता है। बट स्टिल, कभी ऐसा हो तो अपने आप को फ्री मत छोड़िए कभी भी। इस पर देखिए प्रभु जी बता रहे थे कि माता जी के पास में टाइम होता है, बट स्टिल कभी कभी इस बात को वो नेग्लेक्ट कर जाती है, दैट शी कैन हियर मोर कथा। जैसे सोचिए ना, हम कुकिंग करते टाइम ही कथा सुन सकते हैं। मुझे पता है आप सब सुनते ही हैं, पर होता है ऐसा कभी कभी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हर क्षण बस हमें देखना चाहिए कि बिल्कुल हमारा फ्री ना जाए। और आप खुद देखेंगे ऐसा होने लगा है ना, कि कुछ भी हम चीज कर रहे हैं, तो जैसे कथा नहीं चल रही साइड में या भजन नहीं चल रहा है, तो तुरंत मन में आता है, अरे इतना टाइम खराब कर रहे हैं, हम तो टाइम खराब कर रहे हैं, चलो इसको इन्वेस्ट करो। होता है ऐसा। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब आप देखेंगे सच में बहुत अमेजिंग चीज है ये। सपने तो ठीक है आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सपने नहीं आ रहे हैं, बट सपने में भी मुझे दिखता है कि इवन कुछ उटपटांग सपना ही हो, बट उसमें कुछ ना कुछ कृष्णा से रिलेटेड चीज होती ही है। जैसे कल ही मुझे सपना आया कि कोई व्यक्ति थे, वो जा रहे थे रोड पर, तो वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तो फिर बातों ही बातों में मैंने उनको कृष्णा से रिलेटेड कुछ बताया, चैंटिंग से रिलेटेड कुछ बताया। पहले ऐसा कहाँ था। सोचिए आप कि हमें भगवान से रिलेटेड कुछ सपने आए। Isn't this just amazing? तो सोचिए ना, हम इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट स्टिल थोड़े से टाइम हमने किया है, तो इतना हम प्रभाव देख रहे हैं। तो सोचिए हम बहुत सालों तक नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो क्या चेतना होगी, क्या स्तर होगा। कभी आप ऐसी प्लानिंग करते हैं? कितनी अमेजिंग चीज है ये। एक और चीज मैं क्या बता रही थी, मैं भूल रही हूँ। कुछ बता रही थी। हाँ, आप देखेंगे कि हम कुछ भी भौतिक गाने पहले सुनते थे या कुछ भौतिक वार्ता करते थे, तो वो हर वक्त दिमाग में घूमती थी। पर आप सोचिए ना, ये कितनी स्ट्रेंज चीज है कि हम नियमित रूप से 2 घंटे तक जप करते हैं, वो भी लाउडली भी चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पर महामंत्र ऐसा नहीं है कि हमारे कानों में गूंज रहा हो। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस पर विचार कर रही थी कि सोचिए आप 2 घंटे से हम लगातार कुछ बोल रहे हैं और वो हमारे दिमाग में ना गूंजने लगे। कितनी स्ट्रेंज चीज है ये। पर देखिए हरे कृष्णा महामंत्र नहीं गूंज रहा है, पर आगे जाके ऐसा होगा। इससे देखिए समझना चाहिए कि वास्तव में अ, अनादि काल से कितनी ज्यादा गंदी तरह से ट्रेनिंग दी है भगवान से इतर चीजें करने की। ये हृदय की अशुद्धि के कारण ही तो है कि हम 2 घंटे तक लगातार भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नियमित रूप से कितने कितने महीने हो गए हैं। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम गूंज रहा हो। डिस्करेजिंग नहीं है, इससे समझना चाहिए कि प्योरिफिकेशन हो रहा है। वी आर नॉट स्टिल प्योरिफाइड कंप्लीटली, बट प्योरिफिकेशन हो रहा है। और इस पर देखिए एक और विचार कीजिए, इटर्नल टाइम का मतलब कोई उसकी काउंटिंग नहीं है, बहुत लंबा समय बीता है, बट स्टिल कुछ टाइम की भक्ति से ही कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सच में बिल्कुल मैजिकल लगता है मुझे सब कुछ, कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, इट सीम्स मैजिकल कि इतने से टाइम में ही हम कितना ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं। कोई भी चीज हम करते हैं इतनी तेजी से तो नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एटलीस्ट मैंने तो कभी चीज एक्सपीरियंस नहीं ही की। सी हाउ अमेजिंग इज दैट।
तो कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो। अब ये श्लोक है जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।